वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के टोटल 4 पार्ट्स हैं और इन चारों पार्ट्स में यहाँ कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। हमें इन इक्वेशन को सबसे पहले एलिमिनेशन और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब यह कि मुझे यहाँ पर हर एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट को कंसीडर करेंगे। यहाँ पर दो इक्वेशन हमें गिवन है। सबसे पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो लेट्स से मैं सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करता हूँ। तो दोस्तों, एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है उसमें से हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट या फिर कहीं कैंसिल आउट कर देते हैं। तो आप किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूं, आप x को भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब देखिए, y को एलिमिनेट करना है और एलिमिनेशन मेथड का नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आप जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं उस वेरिएबल वाली जो टर्म है वो दोनों इक्वेशन में सेम होनी चाहिए, तभी आप उसको एलिमिनेट कर पाएंगे। तो देखिए जरा, तो अगर फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो y वेरिएबल वाली टर्म कैसे दिखाई दे रही है, ये तो सिर्फ y है। बट सेकंड इक्वेशन में क्या है, 3y। अब इन दोनों को सेम कैसे किया जाए, तो जरा सोचिए। मैं 3y को क्या y बना सकता हूं? देखिए बना सकते हैं, बट ये थोड़ा मुश्किल होगा। बट अगर फर्स्ट इक्वेशन में y को 3y बनाना हो तो क्या ये आसान है? बहुत आसान। कैसे? अगर मैं पूरी फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो जब y 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3y बन जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। तो ऐसे ही करेंगे, हम हमारी फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड इक्वेशन को किसी से भी नहीं। तो अब हमारी इक्वेशंस कैसी हो जाएंगी, देखिए जरा। फर्स्ट इक्वेशन को जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगी 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15 और सेकंड इक्वेशन तो एज इट इज ही रहेगी। तो जरा देखिए, y वेरिएबल वाली जो टर्म है वो दोनों इक्वेशन में अब सेम हो चुकी है। अब मैं इनको एलिमिनेट करना चाहता हूं, कैसे करेंगे? तो देखिए, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करके देखूं, आइए शुरू करते हैं। एडिशन करेंगे तो क्या होगा, 3x और 2x ऐड होंगे तो मिलेगा 5x। 3y और 3y ये ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो जरा ध्यान से देखिए, 3y और 3y सेम टर्म्स है बट इनके साइन जो है वो अपोजिट है। एक प्लस 3y है और एक माइनस 3y है, यानी कि इनको ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर 0 आ जाएगा। तो हो गई ना एलिमिनेट। और उसके बाद 15 और 4 इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 19। तो बस दोस्तों, ये तो बहुत सही है। यहां पर हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन क्या बना, 5x इज इक्वल टू 19। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19 डिवाइड बाय 5। वेरी सिंपल। तो देखा, x की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, अब मुझे y की वैल्यू चाहिए। तो ये तो और भी सिंपल है, बिकॉज हम इस x की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स से मैं यहां पर अपनी इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं, अब सेकंड में पुट करके देखना, हम दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो चलिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू है 19 डिवाइड बाय 5, तो y की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 5 माइनस 19 डिवाइड बाय 5। तो बस दोस्तों, ये जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन बना है, यहां पर एलसीएम वगैरह लेंगे आप, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइड बाय 5। तो ये तो बहुत सही है, हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है और यही तो हमें फाइंड आउट करना था। और अब दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन 1 में ये भी कहा गया था कि जिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे उससे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो आइए, यहां पर जो हमारे पास x और y की वैल्यू आई है इसे हम साइड में लिख लेते हैं और अब हम हमारी गिवन 2 इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम कोई भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स से मैं यहां पर फर्स्ट इक्वेशन को पिक करता हूं और इसमें से x की वैल्यू को फाइंड कर लेता हूं। आप y भी निकाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। दोस्तों, यहां पर x की वैल्यू आ रही है 5 माइनस y। उसके बाद यहां पर हमारे पास x की वैल्यू है, सेकंड इक्वेशन में भी x है, तो क्यों ना इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। और यही दोस्तों हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड का सेकंड स्टेप होता है कि अगर हम कोई भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं तो उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो आइए, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सेकंड इक्वेशन क्या थी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। यहां पर मैंने x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया और जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 6। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 6 डिवाइड बाई माइनस 5। माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस। तो फाइनली y की वैल्यू क्या आ रही है, यस 6 डिवाइड बाई 5। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए होगी ना, तो बस दोस्तों, ये जो आपके पास y की वैल्यू आई है इसे आप फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो लेट्स से मैं यहां पर हमारी y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, जो कि थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहां पर मैंने y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो x की वैल्यू आ रही है 19 डिवाइड बाई 5। और दोस्तों, एक अमेजिंग चीज यहां पर आप देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो x और y की वैल्यू आ रही है वो बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड के सॉल्यूशन से मैच कर रही है। तो यहां से हमें क्या पता लगा कि आप अपने गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आंसर आपके पास सेम ही आएगा। ये आपको खुद डिसाइड करना होगा दोस्तों कि आपको कौन सा मेथड ज्यादा इजी और फास्ट लग रहा है। तो आइए, अब हमने हमारे इस क्वेश्चन 1 का फर्स्ट
पार्ट तो सॉल्व कर लिया, सेकंड पार्ट भी देखिए बिल्कुल सेम सा ही लग रहा है फर्स्ट पार्ट जैसा, ये आप खुद ट्राई करके देखना। थर्ड भी मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। फोर्थ पार्ट ये थोड़ा डिफरेंट सा लग रहा है, यहां फ्रैक्शन भी है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारी फोर्थ पार्ट में क्या इक्वेशंस है, x/2 + 2y डिवाइड बाय 3 = -1 और सेकंड इक्वेशन है x - y डिवाइड बाय 3 = 3। अब स्टूडेंट्स लेट्स से मैं इन दोनों इक्वेशन को सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहता हूं, बट इस मेथड को भी लगाने से पहले जरा देखिए ये जो इक्वेशंस हैं यहाँ पर फ्रैक्शंस भी हैं, तो थोड़ा इस इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख देते हैं। देखिए कैसे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, क्यों ना मैं इस लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लूं, तो एलसीएम लेके क्या होगा 3x + 4y डिवाइड बाय 6 और बाकी राइट हैंड साइड में तो देखिए -1 है ही, और अभी डिनोमिनेटर में जो 6 है लेफ्ट हैंड साइड में, इसको बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बना 3x + 4y = -6। ये सही है, ये एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई हमारे पास। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है, यहां पर भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, लेफ्ट हैंड साइड में अगेन आप एलसीएम लेंगे तो बनेगा 3x - y डिवाइड बाय 3 और राइट हैंड साइड में तो 3 है। अब जो डिनोमिनेटर में जो 3 है, इसको आप ले जाइए बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लाई ऑपरेशन राइट हैंड साइड पर, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 9, तो ये भी सही है। फाइनल एक्सप्रेशन क्या हुआ 3x - y = 9। तो चलिए हमारे पास दो सिंप्लीफाइड इक्वेशंस आ गई, अब इन्हें हम एलिमिनेशन मेथड से सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये दो इक्वेशंस हैं, अब एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना है। तो कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करेंगे, देखिए अगर मैं आपकी जगह होता ना तो मैं x को एलिमिनेट करता, क्यों, देखिए y को भी कर सकते हैं, बट मैं फिर भी x वेरिएबल को ही एलिमिनेट करना प्रेफर करता। ऐसा इसलिए दोस्तों बिकॉज जब हम एलिमिनेशन मेथड में किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप यही होता है दोस्तों कि उस वेरिएबल वाली जो टर्म है उसको हम दोनों इक्वेशन में सेम करना होता है, और यहां तो ऑलरेडी सेम है दोस्तों। फर्स्ट इक्वेशन में जरा देखिए x वेरिएबल वाली टर्म है 3x और सेकंड इक्वेशन में भी x वेरिएबल वाली टर्म 3x ही है दोस्तों, तो यहां तो सेम करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ही सेम है। तो आइए शुरू करते हैं। अब एलिमिनेट कैसे करें x को, तो देखिए अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो 3x और 3x तो ऐड हो जाएंगे, तो ये तो 6x हो जाएगा, मुझे तो इनको कैंसिल आउट करना, तो सबट्रैक्ट कर देते हैं। सबट्रैक्ट करते ही क्या होगा, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है इसके आगे नेगेटिव साइन आएगा, और हमें जानते हैं किसी भी इक्वेशन या एक्सप्रेशन के आगे जब नेगेटिव साइन आता है तो उस इक्वेशन के अंदर आने वाले हर एक टर्म के साइन चेंज हो जाते हैं, तो इसी वजह से 3x, y और 9 इन तीनों टर्म्स के आगे लगे हुए साइन चेंज हो जाएंगे। तो अब जरा देखिए 3x - 3x कैंसिल आउट 0, 4y + y जो कि होगा 5y एंड -6 - 9 जो कि होगा -15। तो दोस्तों इस चीज को सॉल्व करना तो कितना आसान है, y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, -15 डिवाइड बाय 5 दैट इज -3। तो चलिए y की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, अब x की वैल्यू निकालनी है, और आप ही जानते हैं कि हम इस अब y की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए मैं ऐसा करता हूं कि मैं अपने इस y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूं। अब सेकंड इक्वेशन क्या थी, 3x - y = 9, y की वैल्यू है -3, तो दोस्तों ये हो जाएगा 3x = 6, सो x की वैल्यू हो जाएगी 6 डिवाइड बाय 3 दैट इज 2। तो बस हमें x और y की वैल्यू तो निकालनी थी। तो अब तक तो दोस्तों हमने हमारे इस फोर्थ पार्ट को एलिमिनेशन मेथड से तो सॉल्व कर लिया, अब बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। तो स्टूडेंट्स देखिए यही थी हमारे पास गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले हम हमारी दोनों गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे हमने पहले किया था एलसीएम लेकर। तो बस ये फाइनल हमारे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी, 3x + 4y = 6 और दूसरी होगी 3x - y = 9। अब दोनों इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम कोई भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स से मैं सेकंड इक्वेशन को पिक करता हूं और यहां से मैं y की वैल्यू को निकालता हूं। आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो y की वैल्यू दोस्तों कैसे निकालेंगे, ये जो -y है ना, तो इसे ले जाते हैं हम राइट हैंड साइड पर एक बार, तो ये क्या हो जाएगा 3x - 9 = y। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, y = 3x - 9। तो देखो y की वैल्यू आ गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हम जिस इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं उसे हम दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, जो y की वैल्यू हमारे पास आई है इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। यहां हमने y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, और जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा 15x = 30। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यस 30 डिवाइड बाय 15 दैट इज 2। तो देखा x की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब मुझे y की वैल्यू चाहिए। तो बस ये तो बहुत सिंपल है, हम हमारी इस x की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, लेट्स से मैं हमारी इस x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 जो कि थी 3x - y = 9। यहां पर मैंने x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू दोस्तों आ जाएगी -3।
तो दोस्तों जरा देखिए, यहां पर जो x और y की वैल्यू आ रही है वो बिल्कुल सेम है जो एलिमिनेशन मेथड से आई थी। तो अगेन यहां से वेरीफाई हुआ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कीजिए या फिर एलिमिनेशन, दोनों से आंसर तो आपके पास सेम ही आएगा। तो चलिए दोस्तों, हमने हमारे इस क्वेश्चन 1 के फर्स्ट और फोर्थ पार्ट को एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व किया। अब स्टूडेंट्स जो सेकंड और थर्ड पार्ट है इसे आप खुद सॉल्व करना और इनके सॉल्यूशन को आप हमारे रिटन नोट से जरूर वेरीफाई कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी इस एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।